हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत आसान है बनाने में, बहुत जल्दी बनता है। लुक बहुत प्यारी आती है इसकी बनके। ये एक तरह से रिवर्सेबल पैटर्न है। ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, तो दोनों तरफ से ये डिज़ाइन बन के आता है। तो आप इसे स्कार्फ मफलर में भी यूज़ कर सकते हो। आप इस डिज़ाइन को लेडीज स्वेटर, गर्ल्स स्वेटर या जेंट्स स्वेटर में यूज़ कर सकते हो। सभी में डाला हुआ ये बहुत प्यारी लुक देता है। तो इसे बनाने के लिए आपको 20 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए। 20-20 का स्टिचेस का एक सेट है। यहाँ पे ये मैंने 2 सेट बनाए हैं। ये 1 रिपीट हो गया है। उसके बाद रो 1 से ये दोबारा से शुरू होगा, रिपीट बनना शुरू होगा। तो 20 के मल्टीपल में स्टिचेस ले ले। बॉर्डर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, चाहे 2 सीधे 2 उल्टे या एक सीधा एक उल्टा, जैसा भी आपको पसंद हो बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे। रो 1 से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो ये हमारी रो 1 है। 20 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लें, प्लस एक एक स्टिच दोनों साइड में रखिएगा एक्स्ट्रा, जिससे सिलाई के बाद आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो, डिज़ाइन सही रहे। तो उसके लिए आप एक एक स्टिच एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा। रो 1 से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 1, 2, 2 सीधे, अगेन 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बार उल्टे का सेट बनाया है, 2-2 स्टिचेस का। 1, 2, 3, 4, 4 बार मैंने उल्टे का सेट बनाया है और उसके बीच में 3 बार मैंने सीधे स्टिचेस के 2-2 सेट बनाए हैं, 1, 2 और 3। तो धागा पीछे करेंगे, अगेन एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, 1 और 2। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो 2 उल्टे से शुरू करेंगे, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे। ये हमारा अगेन फिर से दोबारा 2 उल्टे से शुरू होगा और इसी तरह रिपीट करते हुए आपने रो 1 को कंप्लीट करना है। ये हमारी रो 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, एक बार रॉन्ग साइड देख लें किस तरह से बनेगी। फिर उसके बाद आपने जितनी बार भी रॉन्ग साइड आएगी तो सेम वैसे ही बननी है। तो सिंपल है, जैसा जो स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में आपने जो स्टिच जैसा आएगा उसे वैसा ही बनाना है। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए आपने इसे कंप्लीट करना है। तो 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, एक उल्टा। अब ये सेंटर में आ गए हैं तो यहाँ पे 4 सीधे आएंगे, 1, 2, 3, 4, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। सिंपल है, जैसा स्टिच होगा उसे वैसा ही बनाते जाएं और रॉन्ग साइड हमेशा हर बार आपकी सेम ही रहेगी। जैसा स्टिच होगा उसे वैसा ही बनाना है आपने। तो ये मेरी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर ले। टर्न करेंगे, राइट साइड बनाएंगे। राइट साइड है, सेम रो 1 और 2 को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे। जैसे हमने रो 1 बनाई थी सेम वही जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाते जाएं। दोबारा से जहाँ पे सीधे हैं 2 वहाँ पे 2 सीधे बना लें,
जहाँ पे 2 उल्टे हैं वहाँ पे 2 उल्टे आएंगे, जहाँ पे एक सीधा है वहाँ पे एक सीधा बनाएं। तो सिंपल है, जैसे आपने रो 1 बनाई थी वैसे ही आपकी रो 3 भी बनेगी। तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। जैसा जो स्टिच था उसे मैंने वैसा ही बनाया है। अगेन फिर से दोबारा सेकंड सेट भी वैसे ही बनेगा। तो जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना ले। रो 1 और रो 2 है ये हमारी 8 टाइम रिपीट होने वाली है। 8 सिलाइयाँ आपने डालनी है। 4 बार आपने रो 1 को रिपीट करना है और 4 बार आपने रो 2 को रिपीट करते हुए 8 सिलाइयों को कंप्लीट करना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। इसी को अगेन आपने रिपीट करते हुए 4 बार रिपीट करना है। तो ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में सेम अगेन वैसे ही रहेगा जैसा स्टिच है। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बना लें। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। तो रो 1 और 2 को हम 8 बार रिपीट करेंगे। तो ये रो 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपने 8 बार इसे इसी तरह से रिपीट करना है। रो 1 और 2 को 4 बार रिपीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिलाइयाँ डल गई हैं। अब हम यहाँ पे अगेन इस तरह से ये जो ट्विस्ट डला हुआ है इसे बनाएंगे। तो 8 सिलाइयाँ बना ले रो 1 और 2 को रिपीट करते हुए। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे। अब यहाँ पे आपने केबल बनानी है 4-4 स्टिचेस की राइट साइड को। तो दूसरी सिलाई ले लें और इसमें 4 स्टिचेस उठा लें, 1 2 3 4, और इन्हें बैक में रखेंगे, पीछे रखिएगा। और मेन सिलाई से आपने यहाँ से 4 स्टिचेस बनाने हैं। जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बनाइएगा। सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाइएगा। तो एक सीधा, धागा अपनी तरफ करूंगी, 2 उल्टे, धागा पीछे करूंगी, एक सीधा। ये मेरे 4 स्टिचेस हो गए हैं। वापस ले लें इन स्टिचेस को जो हमने पीछे रखे थे, उन्हें वापस ले लेंगे सिलाई में। और इन्हें भी आपने जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बना लें। तो एक सीधा, 2 उल्टे, धागा पीछे करूंगी, एक सीधा। ये हमारी केबल बन गई है 8 स्टिचेस की। 4-4 स्टिचेस की मैंने यहाँ पे केबल बना ली है। तो इस तरह से केबल बना लें, जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बनाएंगे। अब ये राइट साइड की केबल बन गई है। यहाँ पे अब हम लेफ्ट साइड की केबल बनाएंगे। सेम रहेगा, 4-4 स्टिचेस में ही बनेगी। तो 4 स्टिच ले ले, 1 2 3 4, और इन्हें इस तरह फ्रंट में अपनी तरफ रखिएगा। 4 स्टिच हमने अपनी तरफ रख लिए हैं। अगेन 4 स्टिच बनाएंगे, जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा। ये हमारे 4 स्टिचेस हो गए हैं। अगेन फ्रंट वाले स्टिचेस वापस ले लें सिलाई में, और जो जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइए। तो एक सीधा है यहाँ पे, तो इसे सीधा बनाऊंगी। धागा अपनी तरफ करके, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे करके, एक सीधा। ये हमारी लेफ्ट साइड की केबल बन गई है। अगेन धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, 1 2। ये हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपने इसे आगे रिपीट करना है। दोबारा से सेकंड सेट में भी रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 4 स्टिचेस दूसरी सिलाई में ले लें, 1 2 3 4। अब 4 स्टिच बनाएंगे, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके, 2 उल्टे,
धागा पीछे करके एक सीधा। ये 4 स्टिच हो गए। वापस ले लेंगे स्टिचेस जो पीछे रखे थे सिलाई में, इन्हें भी वैसे ही बनाइए जैसा स्टिच है। तो एक सीधा है, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागा पीछे करके एक सीधा। ये मेरी राइट साइड की केबल बन गई है। अगेन लेफ्ट साइड को केबल बनानी है तो फ्रंट से लेंगे 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, इन्हें अपनी तरफ रखिए और 4 स्टिचेस बनाएंगे। जैसा है वैसा ही स्टिच बनाएं। 1 सीधा, 2 उल्टे, अगेन 1 सीधा। सामने वाले स्टिचेस वापस लेंगे और इन्हें भी वैसा ही बनाएं जैसा स्टिच है। तो 1 सीधा, 2 उल्टे और 1 सीधा। ये मेरी लेफ्ट साइड की केबल बन गई है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, अगेन फिर से 2 उल्टे से शुरू कीजिए और दोबारा से राइट और लेफ्ट साइड की केबल बनाएं और इसी तरह से कंप्लीट करते जाएं अपने सारे सेट्स को। जितने भी आपके सेट हैं सारे सेट कंप्लीट कर लें। और रॉन्ग साइड सेम वैसे ही रहेगी जैसा स्टिच है। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है, जो स्टिच जैसा था उसे वैसा ही बनाया है। तो अगेन राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड में फिर से आपने रो 1 और 2 को रिपीट करना है। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बनाएं। तो 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 1 सीधा और 2 उल्टे। ये हमारा एक सेट बन गया है। अगेन इसी को रिपीट करेंगे। जैसे हमने रो 1 डाली थी ये वही दोबारा से फिर से बनने लग गया है। रो 1 वाला ही हम इसे दोबारा से बना रहे हैं। तो 1 सीधा, 2 सीधे, 2 उल्टे, जैसा जो स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो रो एक तरह से ये रो 1 और 2 ही हमारी रिपीट हो रही है, लेकिन हमारा यहाँ से अभी रिपीट शुरू नहीं हुआ है डिज़ाइन। तो जो स्टिच मेरा जहाँ जैसा था मैंने उसे वैसा ही बना लिया है। ये मैंने नेक्स्ट रो बना ली है अपनी। तो रॉन्ग साइड सेम वही रहेगा, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइए और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। जो स्टिच जैसा था उसे वैसा ही बनाया है। रो 13 बनाएंगे। रो 13 भी हमारी सेम वैसे ही बनेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो ये हमारी रो 13 है। तो जो स्टिच मेरा सीधा है उसे मैं सीधा बना रही हूँ और जो स्टिच मेरा उल्टा आया है उसे मैं उल्टा ही बनाऊंगी। तो ये हमारी रो 13 है। सेम वही रहेगा, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाएं। जैसा कि मैंने कहा था बहुत आसान है डिज़ाइन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी रो 13 है सीधी तरफ से। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। जो स्टिच मेरा जैसा है वैसा ही बनाया है मैंने उसे। तो अगेन सेम सारी रो ऐसे ही रहेगी। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए राइट साइड कंप्लीट कर रही हूँ। और सेम अगेन रॉन्ग साइड रो 14 हमारी जो होगी, 14th रो है हमारी डिज़ाइन की, वो भी सेम वही रहेगी। जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड से हमारी 14th रो बनेगी। तो ये हमारी रो 13 है। तो जो स्टिच मेरा सीधा था मैंने उसे सीधा बना लिया है और जो स्टिच मेरा उल्टा था मैंने उसे उल्टा बना के 13th रो को कंप्लीट कर लिया है। अगेन रॉन्ग साइड से बनाएंगे। तो जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बना के रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। 14th रो हमारी
कंप्लीट हो गई है। 14 सिलाइयाँ हमारी ये डिज़ाइन की थी, ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो अगेन रो 1 से ये डिज़ाइन दोबारा से शुरू होगा। ये 1 रिपीट के साथ मेरा सेकंड रिपीट कंप्लीट हो गया है। ये 2 बार मैंने रिपीट कर लिया है। तो डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आए तो मैसेज कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ये बैक साइड से देखें, इस तरह से बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। तो आप इसे स्कार्फ मफलर में ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक थ्रेड लगा रखा है। आपको मार्कर पे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का इस तरह से अलग कलर का धागा ले लें और उसके बाद इसे जब आप रो 1 को दोबारा से रिपीट शुरू करें तो रो 1 में इसे अटैच कर लें, जिससे आपको यहाँ पे काउंटिंग करने में आसानी हो जाएगी कि आपने कितने रोज़ को कंप्लीट किया है। जैसे कि ये मेरी 14th रो का रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ धागा लगा रखा है मैंने। तो यहाँ से मैं काउंट करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिलाइयाँ जो है मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अगेन रो 1 से शुरू करूँगी डिज़ाइन को। तो स्लिप करूँगी पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके वैसे ही बनेगा जैसे स्टिचेस हैं। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए 8 रोज को मुझे दोबारा से रिपीट करना है। 8 बार मुझे रिपीट करना है रो 1 और 2 को। तो सीधा स्टिच सीधा बनाऊंगी और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मार्कर इसीलिए लगा रखा था क्योंकि यहाँ पे सीधा स्टिच और सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए आपको अगर बाद में काउंटिंग करना हो तो आपको पता नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने ये धागा लगा रखा है, तो अब मैं इस धागे को इस तरह से इस पर क्रॉस कर दूंगी, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ से ये मेरा रो 1 शुरू हो गई है। ये देखें, ये एक बार बन गया है उल्टा, तो ये रो 1 में आ गया है। तो अगेन फिर से दोबारा से इसे आगे इसी तरह कंटिन्यू करते जाऊंगी डिज़ाइन को। तो सीधा स्टिच सीधा बनेगा और उल्टा स्टिच उल्टा बनेगा। तो इसी तरह से आप इसे धागा बीच पे लगा लीजिए किसी भी कलर का, जिससे आपको दोबारा से काउंटिंग ना करना पड़े कितनी रोज़ हुई हैं। अगर आप कहीं भूल भी जाओ कि कितनी रो रिपीट हुई हैं, तो आप इस तरह से धागे से गिनती करोगे तो आपको इजी रहेगा। तो मार्कर ज़रूर लगाइएगा इस तरह से दूसरे रंग का धागा लेके। आपको मार्कर पे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये देखें, ये मेरी ये यहाँ से रो 1 शुरू हो गई है। तो अगेन 8 बार रिपीट करूँगी, ये उल्टे वाले स्टिच को 8 बार बना लूँगी। तो उसके बाद फिर अगेन केबल वाली रिपीट करूँगी। केबल वाली रो आ जाएगी मेरी, जिसमें मैं यहाँ पे केबल बनाऊँगी 4-4 स्टिचेस की। लेफ़्ट और राइट साइड की जो मेरी केबल बन रही थी वो बनाऊँगी और इसी तरह से अगेन रिपीट करते जाऊँगी। तो डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। थैंक यू।